अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं सभी प्यारी बहनें? चलें, अल्लाह के फज़ल करम से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की पीडीएफ कंप्लीट हो गई है। और थोड़ा सा लास्ट का कुछ एक मध्य के बारे में मिस हुआ है। टीचर आलिया आप हैं? टीचर आलिया, हाँ जी। टीचर आलिया, मध्य जायज के बारे में मिस है या क्या है आपके पास है? जी उस्ताद, इसमें मद बदल नहीं दिया हुआ है हाँ, और मध्य बदल मद मिस है। लाजिम और मद लाजिम लास्ट में नहीं दिया है। अच्छा जी, आप पास मैसेजेस हैं उसके? जी इंशाल्लाह हम डाल देते हैं क्लास में। हाँ, आपको डाल दीजिए तो हम उसे वहीं से देख के इंशाल्लाह कवर करा देते हैं। बाकी लोग अपनी पीडीएफ में ही लास्ट में से लिख लें। और मध्य लाजिम के ऊपर एक हेडिंग और डालिए कि ये मध्य नहीं, सुकून असली की वजह से होता है। आप लोगों ने सुकून आरजी सीखा हुआ था, तो ये क्वेश्चन इस तरह से आता है, आरजी सुकून की वजह से होने वाले मत बताइए और असली सुकून की होने की वजह से वाले मत बताइए। सुकून जज़म को कहते हैं। तो एक्चुअली जो उसमें लगा हुआ है ऑलरेडी वो असली है, हमने जो नहीं लगाया, लगाया था ऑलरेडी उस वर्ड का, वो असली कहलाएगा। और आरजी कौन सा कहलाएगा? जैसे कि हुरूफ मद्दा के बाद या हुरूफ लीन के बाद हरकत थी, हमने उसको चेंज करके और वहां पर सुकून लगा दिया है, तो इसलिए वो आरजी सुकून कहलाता है। तो दो मद लिखिए आरजी सुकून की वजह से होने वाले, मद लीन, मद लाजिम, हाँ मद आरिद, मद लीन, मद आरिद, ठीक है। और दो मद बताइए जो कि सॉरी, एक है फिर जो असली की वजह से होने वाला, उसका नाम है मद लाजिम। उसके नीचे आप लिखिए सुकून असली की वजह से, ऊपर भी हेडिंग में आप डाल सकते हैं कि सुकून असली की वजह से होने वाला मद, ठीक है। ये एग्जाम में भी आता है। मोस्टली लोग फिर इसको डिटेल से नहीं लिखे हुए होते हैं, पीडीएफ में भी नहीं लिखा हुआ है, तो वो फिर मिस हो जाता है। फिर एग्जाम में हमें उनको बताना होता है और फिर वो मार्क्स कटते हैं वगैरह। तो कोई खास बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एग्जाम्स में दूसरी जगहों पर ऐसा भी पूछा जाता है कि सुकून असली की वजह से होने वाला मद का नाम बताइए। मालूम होना चाहिए फिर हमें कौन सा है मद्दे लाजिम, क्योंकि उसमें हुरूफ के बाद शद्दा या सुकून होता है। तो शद्दा भी जो होता है वो एक्चुअली क्या है? पहला लेटर साकिन, दूसरा मुतहर्रिक, तो वो उसमें असली सुकून होता है, हम नहीं लगा रहे हैं। तो मद्दे लाजिम जो भी है, चाहे शद्दा पर हो चाहे इसके ऊपर, वो सुकून असली की वजह से होने वाला मद है। बाकी जिसमें आप हरकत को चेंज करके मद बना रही हैं, साकिन बना रही हैं, वो आरजी सुकून की वजह से होने वाला मद है। हम्म तो आज इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे मद्दे बदल किसे कहते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि मद जो है वो इसमें कोई काम बदलने वाला किया जा रहा है। तो इसी तरह से आप इसको याद रखिएगा कि जब भी हमजा के बाद कोई मद आए तो उन सभी का नाम मद्दे बदल रख दिया गया है, क्योंकि बहुत सी जगह पर जो है वो हमजा को, दो हमजा जब थी, जैसे कि आदम वर्ड जो है या ईमान वर्ड जो है, वो उसमें आप देखेंगी कि हमजा के बाद हमजा ही थी, अदम था, अदम, हमजा को हमजा से साकिन किया जाता था। वो एक्चुअली वर्ड ये है ईमान होता है एक्चुअली वर्ड। तो हमजा के बाद फिर से हमजा साकिन आई हुई थी, तो कई जगह उसको बदल दिया गया है। उसको फिर जो अलिफ हमजा की जो हरकत थी ना, उसके आगे वाले को
वो मद दे दिया गया। तो जैसे आदम पे हमजा पे फतहा था, जो आगे वाली हमजा थी उसको बदल करके अलिफ मद्दा बना दिया गया, तो बदला गया है उसके बाद ईमान जो था उसको ईमान कर दिया गया है, या बनाया हुआ है, तो उसको भी फिर बदलने की वजह से आगे वाली हमजा को बदला गया है मद में, तो इसका नाम फिर मद्दे बदल रख दिया गया। तो ये सिर्फ एक लेटर के साथ ही होती है, हमजा के बाद अगर आप हुरूफ मद्दा देखें तो देखें, हम लोगों ने पॉइंट शुरू में ये लिखा था ना कि हमजा की वजह से होने वाले मद, चाहे हमजा आगे आ जाए चाहे हमजा पीछे, अभी यहाँ पर हमजा की ही वजह से बन रहा है मद, तो इस वजह से इसको इसमें डाला गया है। तो कभी आप इसको देखें कि दो हरकत था, उधर ही होना चाहिए था वगैरह, इसका रीजन हमजा है, इस वजह से इसको यहाँ लेके आए हैं। ठीक है, तो हमजा के बाद अगर आप हुरूफ मद्दा देखेंगी तो आप उसे हुरूफ मद कहने के बजाय मद्दे बदल कहेंगी। ठीक है, और आपको मालूमात भी पता चल गई कि हमजा का, जी अरे स्क्रीन पे कुछ नहीं आ- आपको इधर ग्रुप पे छोटा सा एक शॉर्ट मैसेज भेजा गया है मेन ग्रुप में व्हाट्सएप पर, वहां देखिए, बस इतना ही लिखा हुआ है वहां पर कि मद्दे बदल क्या है। हमजा का हुरूफ मद्दा के साथ से पहले आ जाना मद्दे बदल कहलाता है। तो जब हमजा आप देखेंगी और उसके बाद हुरूफ मद्दा देखेंगी तो उन सबको आप मद्दे बदल कहेंगी, बस ये रूल है। तो ऐसा हमने आपको बताया कि सारे, अब हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें पहचानने के लिए ये सब नहीं कहा गया कि आप सारे हुरूफों को पहचाने किस में बदली गई है किस में अपनी असली है। तो फिलहाल क्या रूल बना है कि जितने भी हमजा वाले मद हैं, आ ई उ, ये तीनों मद्दे बदल कहलाते हैं। कहीं भी आपको ये तीनों मद दिख जाएं तो आप इसको क्या नाम देंगी, मद्दे बदल। जैसे कि ई माना, इसमें एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो ई इसमें क्या है, इसमें मद्दे बदल है, लेकिन माँ क्या है, हुरूफ मद्दा है, अलिफ मद्दा है, ना जो है वो अलिफ मद्दा है। लेकिन ई क्या है, या मद्दिया अगर आप कहेंगी तो वो मिस्टेक आएगी, यानी कि इंफॉर्मेशन में कमी आएगी। जैसे कि हम हर बार ही उन्हीं रूल्स को, चाहे इंग्लिश में ग्रामर हो चाहे जो हो, हम उन्हीं रूल्स को आगे बढ़ते जा रहे होते हैं ना। तो शुरू में तो आपने इसको सीखा था कि ये हुरूफ मद्दा है, लेकिन अब इनकी डिटेल आई है कि कुछ इसमें से अलग हो गए हैं, जैसे कि मद्दे बदल। तो जो हमजा के साथ आप आगे, इनके आगे एक और एग्जांपल में आप लिख लीजिए अपने पास कि सिर्फ ये आ ई उ, अगर ये तीनों मद ही हम मद्दे बदल होते हैं, क्योंकि हमजा के बाद हुरूफ मद का आना मद्दे बदल कहलाता है। तो जैसे ऊ री ना में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ऊ जो है वो वाव मद्दा है, री जो है वो या मद्दा है, और नून जो है वो अलिफ जो है उसके साथ वो नून का मद्दा है और अलिफ मद्दा है। तो फिलहाल अब आप ऊ के बारे में क्या बताएंगी कि ऊ जो है वो मद्दे बदल है, री जो है वो या मद्दिया है, और ना अलिफ मद्दिया है। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया, आसान है। रीजन भी आपने सुन लिया कि हमजा को मद में बदला गया है, इस वजह से इसका नाम मद्दे बदल है। आप चाहें तो इसमें नोट में बढ़ा सकती हैं कि हमजा के बाद हमजा आई हुई थी उसको मद में बदल दिया गया है, इस वजह से इसको मद्दे बदल कहा जाता है। और नॉर्मली आप इसको याद रखने में ये लिख सकते हैं, टीचर आलिया अपने पास भी आप इसको बढ़ाइए कि मद्दे बदल क्यों इसका नाम है। ठीक है, इसको डिक्टेट कर दीजिए तो हम डाल देते हैं। हमजा के बाद हमजा आने पर उसे मद में बदल दिया जाता है, जिसकी वजह से उसे मद्दे बदल कहते हैं। ठीक है, हमजा के बाद हमजा आने पर उसे मद में बदला जाता है, तो वो ऑलरेडी बदलाया है सब, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। हो सकता है कि कुरान ऐसे हो जिसमें ये बहुत रेयर इस तरह के लिखे हुए होते हैं, दुआएं फिर भी मिल जाती हैं, तो वो हमें खुद मालूम होता है कि इसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, हमजा के बाद हमजा आने पर उसको मद में बदला जाता है। हम्म, जिस वजह से इसे मद्दे बदल कहते हैं। जी उस्ताद। बाकी ये जो लिखा हुआ है ये भी आप इसमें डाल दीजिए तो डिटेल के साथ हो जाएगा, समझने में याद करने में लोगों को आसानी होगी। एक और कौन सा मद छूटा हुआ है, मद लाजिम।
मध्य लाजिम नहीं लिखा हुआ है? नहीं, पीडीएफ में नहीं है लास्ट। लास्ट में हमने कल इससे पहले वाले में बताया था, चलें उसमें उसका कुछ अगर मिस हुआ हुआ तो देखते हैं। ओके, आप मध्य लाजिम भी भेज दिए। मध्य लाजिम तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको अच्छे से मालूम है कि क्या है। और मद्दे लाजिम को सुकून असली की वजह से होने वाला मद कहा जाता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखें कि सुकून असली की वजह से होने वाला मद है। और अल्लाह के फजल करम से पूरा 30 पारा आप लोगों का पढ़ के हो गया है। एक एक सूरा पे आप लोगों ने छोटे छोटे सबक रखे गए थे इसमें, और अच्छी मेहनतें की हैं आप लोगों ने, सिफात को ठहराव दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस बात को हमेशा हमेशा ही तिलावत में आपको कंटिन्यू हमेशा रखना है अपने। और अभी फिर से अब आपका एग्जाम होगा 29 और 30 दोनों में से, तो अभी इसका भी रिवीजन करवाया जाएगा आपको, और 30 का भी फास्ट रिवीजन लेके जाया जाएगा। पीडीएफ भी आप लोगों की कंप्लीट हो गई है। तो अगर जिस दिन मेन क्लास नहीं होगी, सिर्फ तिलावत होगा, तो मेन क्लास में अब आप लोग भी इसको अच्छे से ये करके रखिए रिवाइज। और इंशाल्लाह पूरी पीडीएफ रिवाइज करवाई जाएगी। तो अपनी तरफ से भी आप लोग क्वेश्चन निकाल के रखिए, हो सकता है कि सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे जाएं, क्योंकि रिवीजन हम लोग फिलहाल थोड़ा बहुत कर ही चुके हैं। और तिलावत के ऊपर ज्यादा देना है। और आप में से अगर किसी के पास ऐसा बचा है कि मुझे भी ये बात समझ में नहीं आई है वगैरह, तो उसको जरूर निकाल लीजिए। क्वेश्चन क्वेश्चन लेके चलेंगे, और फास्ट पीडीएफ का भी रिवीजन चलेगा, और तिलावत का रिवीजन तो बहुत ही अच्छे से होना है सभी का। ठीक है, तो पीडीएफ के ऊपर गौर फिक्र कीजिए, और एग्जाम्पल निकाल निकाल के वहां पे लिखिए। कोई डाउट हो, पूछना हो कि मैंने ये लिखा है सही है क्या, और मैंने इसको इस तरह, इसका चार्ट भी मत का चार्ट बनना है। ठीक है, मत का लास्ट चार्ट अब आप लोग बना के भेज दें, जो आपका लास्ट होमवर्क होगा टीचर आलिया वो भी डाल दीजिएगा। और अल्लाह ताला खूब आसानी करे सभी के लिए। चलें, तो आज कोई तिलावत नहीं है, आप लोग डिवाइड हो जाएं, दो दो सूरा का रिवीजन है, सुनाएं ज्यादा से ज्यादा। किसी को कुछ पूछना है? नेक्स्ट क्लास के लिए चैप्टर 1 में से टीचर आलिया देखिए कहाँ तक का कुछ डाल दीजिएगा कि पढ़ के रखना है। ठीक है, तो हम उसको फास्ट फिर लेके निकलेंगे, और बाकी जो आप लोगों के सवाल होंगे वो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, चलें, पूछना है किसी को? ओके, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।